आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, कोरोना होने के बाद जो लोग आज ठीक हैं उनमें होने वाली बीमारियां, आफ्टर इफ़ेक्ट्स के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। कोरोना में दो तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। एक है जिन लोगों को कोरोना हुआ है, दूसरा जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और उनको कोरोना नहीं हुआ है। लेकिन जिन भी लोगों को कोरोना हुआ है उसका आफ्टर इफ़ेक्ट, उसके बाद होने वाली जो बीमारियां और तकलीफ़ें हैं वो कई तरह से हर हाल में बड़ी हैं, जो कि स्टैटिस्टिकली आज सामने आ रही हैं और ये कई साल तक हमें लगता है शायद दिखाई दें। इनमें सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बीमारी है हार्ट से होने वाली। ये देखा गया है कि कोरोना होने के बाद हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस है, हार्ट की पंपिंग का कम होना है, नसें बंद होना है, ये काफ़ी बढ़ गया है। लोगों में ब्लड प्रेशर भी कई लोगों में काफ़ी बढ़ा हुआ दिख रहा है, जो पहले नहीं था। इसके अलावा मायोकार्डाइटिस, जिसमें कि एक हार्ट की मांसपेशियों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक हार्ट की पंपिंग कम होना दिखाई दे रहा है। ये सब क्यों हो रहा है इसकी वजह तो नहीं है, लेकिन यही कहा जाता है कि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से नसों में ब्लॉकेज बढ़ने लगा है, जिसको कि काफ़ी लंबे समय तक और देखा जा सकता है, देखा जा रहा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कोरोना में, लोगों में होने वाली फेफड़ों की बीमारी। फेफड़ों में फाइब्रोसिस और कैपेसिटी यानी कि जो इनकी क्षमता है फेफड़ों की, वो काफ़ी कम देखने को मिली है बहुत सारे लोगों में। और इसकी वजह से आने वाले समय में धीरे धीरे फेफड़े जब कमज़ोर होने लगते हैं तो उसका दिल के ऊपर असर आने लगता है और दिल में भी हल्का हल्का वाल्व लीकेज या फैलाव होने लगता है, जिसको कि कॉर पल्मोनेल कहते हैं। ये भी समय के साथ धीरे धीरे बढ़ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, जो शायद पहले इतने नहीं थी। बहुत से यंग लोगों में जिनमें किसी तरह की कोई परेशानी पहले नहीं थी, उनके अंदर भी हार्ट अटैक से होने वाले मृत्यु, फेफड़ों की बीमारियां और उनकी एलर्जी जो पहले नहीं थी वो भी काफ़ी देखने में मिल रही है, जिसका काफ़ी दुष्प्रभाव हमारी सभी की सेहत पे पड़ रहा है। इसके अलावा जो अगली जो बहुत बड़ी चीज़ हमें लोगों को देखने को दिखाई दे रही है कि शरीर में जो प्रतिरोधक आपकी क्षमता है, यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत, उसमें भी काफ़ी कमी आई है। और ये देखा जा रहा है छोटे छोटे जो इन्फेक्शन हैं, जो सांस की बीमारियों के हैं, शरीर में टाइफाइड है या और अन्य बीमारियां, वायरल इन्फेक्शंस हैं, ये इम्यूनिटी कम होने के वजह से बहुत जल्दी लोग ग्रसित हो रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। और आकलन ये है कि शायद ये अभी काफ़ी समय तक बना रहेगा। इसके अंतर्गत जो रिसर्च चल रही है उसमें स्टैटिस्टिक्स की जो है वो इसके द्वारा आकलन किया जा रहा है और तमाम जर्नल्स में इसका पब्लिकेशंस हो रहे हैं। और इसमें भी 5 से 10 साल लगेंगे पूरी चीज़ पिक्चर आने में कि अगले 10 सालों में हमारे शरीर पे कितना और क्या दुष्प्रभाव पड़ा, पहले हम कैसे थे और बाद में कैसे हैं। और इनको आप कहेंगे कि ये तो साहब वैसे भी हो सकता है, तो इसमें आपको बता दें तमाम ऐसे लोग थे जिनको कोरोना नहीं हुआ था, उनके ग्रुप से कंपेयर किया जा रहा है ताकि रियल मायने में आपको पता लग सके कि वाकई दुष्प्रभाव है या प्राकृतिक रूप से ही ऐसा हो रहा है। तो ये मानते हुए कि आपको इससे हमें कैसे आगे बचाव करें, कैसे हम वो करें, जो बीमारी होनी थी हो गई, बीमारी अब करीब दुनिया से ख़त्म भी है। हम अपने को फिर भी जो बचा हुआ समय है आगे 10 साल, तो अपने को कैसे इससे लड़ें। हमें तो नहीं पता लग पाएगा कि हमारे अंदर क्या पनप रहा है, लेकिन हम कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनसे कम से कम हम इसकी जो प्रोग्रेस है उसको धीमा कर सकें। मेरे हिसाब से जो हमारी इम्यूनिटी है, जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से शायद ये सब चीज़ें निकल के आ रही है, बीमारियां दिखाई दे रही हैं, हमें अपनी ताकत इसको बढ़ाने में लगानी चाहिए। इसके लिए हरी साग सब्जी, सलाद, फ्रूट्स, इनका सेवन करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए,
और फेफड़ों की एक्सरसाइजेज, डीप ब्रीदिंग वगैरह और योगा का सहारा लेना चाहिए। ये देखा जा रहा है कि जो लोग अपने शरीर के वज़न को कम कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को अपना मेंटेन कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल को ठीक रख रहे हैं, रेगुलर चेकअप करा रहे हैं, थायराइड वगैरह का भी इंसिडेंस काफ़ी बड़ा है, उस पर नज़र रख करके उनकी दवाइयाँ ले रहे हैं, उनमें ये प्रोग्रेस काफ़ी कम हो रही है। और उम्मीद यही की जा रही है शायद अगले 10 सालों में जो उनकी स्थिति होती उसको काफ़ी कम किया जा सकता है या शायद रोका भी जा सकता है। तो मेरी आप सब लोगों से अपील है कि कोरोना तो एक बीता हुआ पास्ट है, लेकिन फ्यूचर जो कि उसके इफ़ेक्ट हैं जो अभी भी हमारे हाथ में हैं, उसको रोकने के लिए, धीमा करने के लिए हमें पूरे प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।